Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will talk about key points of FOC unit first, second, third and fourth. ठीक है, अभी तक हमने FOC को स्टार्ट किया था। FOC में हम फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट जो हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, उसको लास्ट वीडियो में हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में जो है हम की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, और ये जो की पॉइंट्स होंगे ये एफओसी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो चार यूनिट अभी तक हमने कंप्लीट करी है, उन चारों यूनिट्स में से जो भी की पॉइंट्स बनते हैं वो हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इनको आप की नोट्स बोल सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कि एग्जाम टाइम में आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी कवर्ड, एफओसी हमने स्टार्ट किया था। एफओसी में हमने अभी तक जो है फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड यूनिट कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारा वन शॉट वीडियो आया था। ठीक है, 30 मिनट्स का, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को हमने अच्छे से कवर किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को भी हम अच्छे से कवर कर चुके थे। उसके बाद यूनिट जो थर्ड थी हमारी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हमने पार्ट 4 यानी कि 4 पार्ट में अच्छे से बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर किया था। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम अच्छी से टेबल से क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम अच्छे से कवर कर चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो की पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये वो की पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ये जो कुछ की पॉइंट्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो की पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि आईपीओ। आईपीओ से आपको ध्यान में रखना है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, आईपीओ क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, जब हम यूजर जो होता है, यूजर जब कंप्यूटर को इनपुट देता है तो उसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद सीपीयू उसको आउटपुट देता है। ठीक है, आउटपुट क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस डेटा होता है और मीनिंगफुल डेटा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो तीन होते हैं। ठीक है, आई पी ओ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, उसके बाद जो है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? तो आई पी ओ एस, इसमें एक टर्म और जुड़ जाती है जिसका नाम है एस। एस फॉर स्टोरेज। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, अगर आपसे डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में पूछा जाए तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद डेटा मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, आई पी ओ एस सी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें एक नई टर्म जुड़ती है, उसका नाम है सी। सी फॉर कंट्रोल। ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीजें थी जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था उस टाइम पे इसको अच्छे से कवर किया था। और ये अपने की पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के। ये बेसिकली इनको लाने का पर्पज यही है कि आप एग्जाम टाइम में गलतियां ना करें, और एक तरीके से आपका शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं, इस ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था कि डेटा के बाद क्या आता है, तो प्रोसेस। प्रोसेस से क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से मिलता है नॉलेज। नॉलेज से बनती है बुद्धि। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को आप ध्यान रखेंगे, डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। ठीक है, ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे आइए एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि डेटा, डेट, देन क्रॉस यानी कि एक्स यहाँ पे दे दिया था और देन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे पूछा था उन्होंने कि एक्स के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो बात करने वाले हैं वो है कैप्चा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैप्चा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। कैप्चा क्या होता है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, कैप्चा क्या है? कैप्चा एक चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट होता है जिसमें विभिन्न फ्रेसेस के आधार पर यूजर का पता लगाया जाता है। ठीक है, कैप्चा को बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी
जब भी यूजर किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करता है तो वेबसाइट के द्वारा उससे कैप्चा फिलअप कराया जाता है। कैप्चा इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, ठीक है, और ऑडियो भी हो सकती है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे जब कैप्चा फिलअप कराया जाता है वो इसलिए करवाया जाता है बेसिकली, ताकि जो वेबसाइट है उसको पता लग सके कि जो लॉगिन कर रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग है या रोबोट है, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैप्चा को यूज में लिया जाता है, ठीक है। कैप्चा की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है। इसको वर्ष 2003 में बनाया गया था। इसके आविष्कारक ध्यान रखें आप, वॉन, ब्लम, हुपर और लेकफोर्ड, ठीक है। ये इसके आविष्कारक थे जिन्होंने कैप्चा को बनाया था, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की स्लाइड नंबर 1 को अच्छे से कवर किया है, जिसमें ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनको हमने अच्छे से कवर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के की पॉइंट्स। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है कंप्यूटर कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस एंड यूजर द्वारा दिए गए आधार पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर का पॉइंट है कि कंप्यूटर कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस एंड यूजर द्वारा दिए गए आधार पर कैलकुलेशन कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकता है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो ये ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित रूप से कंप्यूटर जब भी कोई यूजर इसको इंस्ट्रक्शन देगा तो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देगा, यानी कि ये एक एडवांटेज है कंप्यूटर का। तो बेसिकली आपसे ये डेफिनेशन देके पूछा जाता है कि इस डेफिनेशन को क्या बोला जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको ऑटोमेटिक बोला जाता है, ठीक है। ये एडवांटेज है कंप्यूटर का। नेक्स्ट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लगातार 24/7 बिना थके समान सटीकता, ठीक है, समान रिलायबिलिटी और समान कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये लगातार 24/7 कंप्यूटर बिना थके समान रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकता है, इस विशेषता को क्या बोला जाता है, तो इस विशेषता को कंप्यूटर की डिलीजेंसी बोला जाता है, यानी कि उद्यमशीलता, ठीक है। कंप्यूटर 24/7 बिना थके काम कर सकता है और इस विशेषता को डिलीजेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर लगातार 24/7 बिना थके समान सटीकता, समान रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकता है, इस विशेषता को कंप्यूटर की कौन सी विशेषता बोला जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस विशेषता को कंप्यूटर की डिलीजेंसी यानी कि उद्यमशीलता बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। ये एक मेमोरी का पॉइंट है, लेकिन आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में भी इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप हम जब मेमोरी पढ़ेंगे उसको उस टाइम पे हम इस पॉइंट को वापस से पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको अभी अभी इस पॉइंट को इसलिए ध्यान रखें कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में भी पूछा जाता है कई बार। तो आप 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है, यानी कि एक बाइट के अंतर्गत ग्रुप ऑफ 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यूनिट फर्स्ट से जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनते थे उनके बारे में हमने बात करी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है सेकंड यूनिट, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को हमने पता है, हमने जब पढ़ा था इसको तो वन शॉट में पढ़ा था, 30 मिनट्स का हमारा वीडियो था। 30 मिनट्स में हमने इसको एकदम बेसिक यानी कि जीरो से उठाकर एकदम एडवांस यानी कि फुल मतलब एकदम कंप्लीट तरीके से इसको पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जहां से एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये वही की पॉइंट्स है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है। तो इनको समझते हैं हम। यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू, ठीक है, ठीक है। सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेटर ऑफ ब्रेन, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सीपीयू है, लेकिन कैलकुलेटर ऑफ ब्रेन क्या है, ठीक है, तो वो है एएलयू, ठीक है। एएलयू क्या होता है, एक तरीके से सीपीयू का पार्ट होता है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सीपीयू है, लेकिन कैलकुलेटर ऑफ ब्रेन जो है वो है एलयू। और अगर आपसे पूछा जाए मैनेजर ऑफ ब्रेन तो वो है सीयू। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, ये भी सीपीयू का पार्ट है, जो कि कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये मैनेजर होती है एक तरीके से, ठीक है, मैनेजर ऑफ ब्रेन है, यानी कि ये मैनेजर की तरह कार्य करती है सीपीयू में,
ठीक है, सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है। तो इसको मैनेजर ऑफ ब्रेन कहा जाता है। मैनेजर ऑफ ब्रेन पूछा जाए तो कंट्रोल यूनिट, कैलकुलेटर ऑफ ब्रेन पूछा जाए तो एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो सीपीयू, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सीपीयू को बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर धातु आपको पता है सीपीयू को बनाने में यूज में ली जाती है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीयू को बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, तीन सिलिकॉन धातु है जिनका, थोड़ी तीन सेमीकंडक्टर धातु होती है जिनका उपयोग सीपीयू सीपीयू को बनाने में किया जाता है। फर्स्ट वन इज सिलिकॉन, सेकंड वन इज जर्मेनियम, थर्ड वन इज गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इन तीनों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वीएलएसआई। वीएलएसआई मैंने आपको जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था उस टाइम पे भी पढ़ाया था कि ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है। सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर को और माइक्रोचिप, ठीक है, ये तीनों सीपीयू के नाम होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोचिप। तो ये जो है ये क्या होता है, तो ये वीएलएसआई होता है। वीएलएसआई को सीपीयू बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, प्रोसेसर बोला जाता है और माइक्रोचिप बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वीएलएसआई रिप्रेजेंट फॉर, तो आपको आंसर देना है सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और माइक्रोचिप, ठीक है। तो ये हमने वीएलएसआई को भी कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया का पहला सीपीयू, ठीक है, दुनिया का पहला सीपीयू, वर्ल्ड फर्स्ट सीपीयू कौन सा था, तो वो था इंटेल 4004, जिसको 1970 में इंटेल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए भारत का पहला सीपीयू, तो वो था शक्ति, जो कि 2019 में आईआईटी मद्रास और एचसीएल चंडीगढ़ ने इसको बनाया था, ठीक है। दुनिया का पहला सीपीयू अगर आपसे पूछा जाए तो इंटेल 4004, 1970 में इंटेल इनकॉर्पोरेशन, और भारत का पहला सीपीयू अगर आपसे पूछा जाए तो शक्ति 2019 में आईआईटी मद्रास प्लस एचसीएल, आईआईटी मद्रास और एचसीएल ने मिलकर इसको बनाया था जिसका नाम था शक्ति, और ये जो था भारत का पहला सीपीयू था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कंप्यूटर सिस्टम की फर्स्ट स्लाइड जो थी हमारी सेकंड यूनिट की उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं की पॉइंट्स के बारे में। कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिक और तार्किक गणनाएं यानी कि लॉजिकल कैलकुलेशन कौन सी यूनिट में होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो गणनाएं हैं वो कौन सी यूनिट में होती है, तो इसका आंसर होगा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन कौन सी यूनिट में होती है, तो ये एएलयू में होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और ये जो यूनिट है बेसिकली, जो सेकंड जो यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम, ये बीसीआई और एससीआई 2026 की जो वैकेंसी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझें, और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाता है थ्योरी में से, तो ये मैं एक तरीके से पूरी समरी कंप्यूटर सिस्टम की लेके आया हूँ, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में एग्जाम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर से जुड़े प्रत्येक रिसोर्स को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कौन सी यूनिट करती है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर से जुड़े प्रत्येक रिसोर्स को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कौन सी यूनिट करती है, तो वो करती है सीयू, ठीक है। सीयू को ही कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, ठीक है। सीयू, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। और ये क्या करती है, कंप्यूटर से जुड़े प्रत्येक रिसोर्स को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। कौन सी यूनिट कहलाती है ये, तो ये कहलाती है सीयू, सीयू को ही कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर की सबसे तेज, महंगी और छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है रजिस्टर, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कंप्यूटर की सबसे तेज, महंगी और छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर होती है। रजिस्टर मेमोरी को ही एएलयू जब गणनाएं करता है उस टाइम रफ कार्य के लिए यूज में लेता है। ये कंप्यूटर जो है सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आप इसमें रजिस्टर के बारे में ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के की नोट्स को कंप्लीट किया। उसके बाद सेकेंड यूनिट इंट्रो कंप्यूटर सिस्टम के शॉर्ट नोट्स यानी कि की पॉइंट्स को हमने अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट थर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के कुछ की पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के कुछ की पॉइंट्स को कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से कौन कौन से की पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो की पॉइंट बनता है वो है दुनिया की पहली गिनती गिनने वाली मशीन कौन सी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली गिनती गिनने वाली मशीन कौन सी थी, तो वो थी अबेकस। ठीक है, अबेकस को जो है चीन के बेबीलोन नामक शहर के लोगों ने इसको बनाया था। ठीक है, आज से लगभग ये 5000 वर्ष पूर्व ये बनी थी। ठीक है, अबेकस के बारे में मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो है दुनिया की पहली गिनती गिनने वाली मशीन कौन सी थी, तो वो थी अबेकस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि दुनिया की पहली दशमलव संख्या यानी कि 0 से 9 तक की जो संख्याएं थी उनको गुणा और भाग करने वाली मशीन कौन सी थी दुनिया की। ठीक है, तो वो थी नेपियर्स बोन, जिसको जॉन नेपियर ने बनाया था वर्ष 1917 में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि नेपियर्स बोन जो थी वो दुनिया की पहली दशमलव संख्याओं को गुणा तथा भाग करने वाली मशीन थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो है दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगर आपसे पूछा जाए तो वो था पास्कलाइन, जिसको ब्लेस पास्कल ने बनाया था। ठीक है, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अगर आपसे पूछे तो पास्कलाइन था। तो ये तीन पॉइंट्स जो है हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में से अच्छे से कवर किए हैं, जिसमें पहला है दुनिया की पहली गिनती गिनने वाली मशीन अबेकस, दुनिया की पहली दशमलव संख्याओं को गुणा और भाग करने वाली मशीन नेपियर्स बोन, और दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर अगर आपसे पूछा जाए तो वो था पास्कलाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है वो है पंच कार्ड का आविष्कार कब किया गया। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पंच कार्ड का आविष्कार कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1819 में इसको बनाया गया था। 1890 में, यानी कि इसको 1890 में बनाया गया था। हरमन होलरिथ ने इसको बनाया था। हरमन होलरिथ जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1890 में पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, पंच कार्ड क्या होता था, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता था जिसमें कुछ छिद्र होते थे जहां पे 0 और 1 का कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है पंच कार्ड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दुनिया का पहला मैकेनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। आप देख सकते हैं दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, वो था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन जो बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और चार्ल्स बेबेज को एनालिटिकल इंजन बनाने के कारण ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनके अभी हम जो बात कर रहे हैं वो की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है इसको अच्छे से पिछले वीडियोस में अच्छे से डिटेल में कवर किया था। ठीक है, जिसमें हमने एनालिटिकल इंजन की अच्छे से कवर कर चुके हैं। अबेकस, नेपियर्स बोन, पास्कलाइन, ये जितनी भी मशीनें हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, इसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आप अच्छे से उसको पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कभी भी नहीं पढ़ा है, तो हम आप हमारे वीडियो से उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आप जो है जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस टाइम पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एफओसी की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि यूनिट 4 है वहां तक अभी तक हम कंप्लीट कर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कौन सी कंपनी को द बिग ब्लू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। द बिग ब्लू किसे कहा जाता है, तो आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को पंच कार्ड के लिए बनाया गया था। ठीक है, जब हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि आईबीएम जो कंपनी थी वो पंच कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिए आईबीएम कंपनी को 1924 में बनाया गया था। ठीक है, और आईबीएम कंपनी को ही द बिग ब्लू कंपनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, फादर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे, तो उनका नाम था एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इन्होंने एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन को बनाया था। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन को बनाने के कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछे तो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट स्लाइड थी है, जिसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की सेकंड स्लाइड।
अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन उठाता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो वो था एबीसी, जिसको एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर भी बोला जाता है, जिसको एबीसी को जो है जॉन विंसेंट अटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने इसको बनाया था, ठीक है। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो था मार्क वन। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, सॉरी, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था मार्क वन। मार्क वन को ही दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बोला जाता है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर थी वो काफी बड़ी हुआ करती थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्क वन, दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर मार्क वन, और दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम को रन किया गया था, तो वो कौन सा था, इडसेक, ठीक है। दुनिया का ऐसा ऐसा कौन सा कंप्यूटर था दुनिया का जिसमें प्रोग्राम को रन किया गया था फर्स्ट टाइम, तो वो था इडसेक, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर, तो वो था यूनिवेक, ठीक है। यूनिवेक को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बोला जाता है, और इसको जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था, ठीक है। हमने इसकी बेसिक डिटेल के बारे में जब हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था उस टाइम पे इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल के बारे में हमने बात करी थी यूनिवेक के बारे में, ठीक है। यूनिवेक को आप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलते हैं, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था जिसको बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था इडवेक, ठीक है। इडवेक जो था ये दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था, ठीक है, आधारित कंप्यूटर था। इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो था इडवेक, ये अपने जो प्रोग्राम होते थे, यानी कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती थी जो यूजर देता था इनपुट, ठीक है, उसको मेमोरी में स्टोर करता था, इसलिए इसको इडवेक यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर, दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर अगर आपसे पूछे तो वो था इडवेक, ठीक है। इसलिए इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर बोला जाता है, इडवेक को, ठीक है। तो अभी तक जो है हम 3 यूनिट्स, यानी कि हमने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने की पॉइंट्स के बारे में बात करी। उसके बाद हमने यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम के की पॉइंट्स के बारे में बात करी, और देन हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के की पॉइंट्स के बारे में बात करी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो भी की पॉइंट्स बनते हैं अभी तक जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यूनिट 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो जो फर्स्ट जो की पॉइंट आता है उसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोसेसिंग डिवाइस जो यूज में ली गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन में एआई, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, देन माइक्रो प्रोसेसर, देन एआई, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को बनाया गया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी को बनाया गया, और आईसी को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस करके एआई टेक्नोलॉजी का यूज लिया गया, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हमने बात करी। अगर हम फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1942 से 1955, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1955 से 1965। थर्ड जनरेशन का 1965 से 1975, और फोर्थ जनरेशन का था 1975 से 1989, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1989 से अभी तक, यानी कि प्रेजेंट अभी तक जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। जो लैपटॉप आप देखते हैं, सीपीयू जो आप देखते हैं, अभी जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ठीक है, टेबलेट, क्रोम बुक, ठीक है, ये जो भी है ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये आप
टाइम पीरियड को ध्यान रखें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिर उसके पहले हमने प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में अच्छे से समझा, ठीक है। एक कंप्यूटर जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है IBM 1401, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था? तो ये था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि IBM 1401 कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था? तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है। जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था उस टाइम पे हमने एक टेबल के बारे में बात करी थी, उस टेबल में एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी थी, उसमें काफी सारे कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। आप उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बनता है वो है IBM 1401, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वॉज यूज, ठीक है। ट्रांजिस्टर को कौन सी जनरेशन में यूज में लिया गया था? तो वो थी सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को सेकेंड जनरेशन में यूज में लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जापानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के लिए कौन सी भाषा का आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? तो प्रोलोग, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने लैंग्वेज के बारे में बात करी थी, तो लैंग्वेज में जो थी वो प्रोलोग लैंग्वेज जो है ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, ठीक है। तो वो टेबल में जो भी लैंग्वेज लिखाई गई थी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, आप उसको अच्छे से पढ़ें और उनको अच्छे से समझें, ठीक है, और उनको ध्यान में रखें, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो सकता है आपसे कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि जापानी कंप्यूटर्स में यूज में ली गई थी वो लैंग्वेज कौन सी थी? तो वो थी प्रोलोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी, फर्स्ट जो स्लाइड थी उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर, AI जो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस थी इसके बारे में हमने अच्छे से कवर किया। उसके बाद हम टाइम पीरियड के बारे में IBM 1401 जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, उसके बाद ट्रांजिस्टर को सेकंड जनरेशन में यूज में ले गया, और जो प्रोलॉग जो थी ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारे की पॉइंट्स उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एकीकृत सर्किट यानी कि IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ, ठीक है। तो जब हमने टेबल पढ़ी थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि IC से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। IC को कब से यूज में लिया गया है? तो इसको IC को थर्ड जनरेशन से यूज में लिया गया था, जिसमें SSI और MSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन से IC को यूज में लेना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ, तो ये थर्ड जनरेशन में इसको यूज में लेना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो आपको पता है आज के जो कंप्यूटर्स हैं, आज के जो लैपटॉप्स हैं, आज के जो मोबाइल्स हैं, उनमें जो है AI टेक्नोलॉजी का यूज में लिया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI टेक्नोलॉजी को आज के कंप्यूटर्स में यूज में लिया जाता है। जो आज के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो AI जो टेक्नोलॉजी है उसको कौन सी जनरेशन में यूज में लिया गया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसको यूज में लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है IC से रिलेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड, कि इंटीग्रेटेड सर्किट को कब बनाया गया? तो 1959 में इसको बनाया गया था। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने इसको मिलकर बनाया था, ठीक है, 1959 में, ठीक है। और IC है 6 टाइप, ठीक है। अगर आपसे टाइप पूछे जाए IC के, तो IC के 6 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, सेकेंड वन इज MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, थर्ड जो है वो है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ वन इज VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसी को ही CPU माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, मोनोलिथिक चिप, ठीक है। तो ये जो भी है VLSI को जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है, ये एक IC का टाइप था। और फिफ्थ जो IC का टाइप था उसका नाम था ULSI, जिसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। और सिक्स्थ वन जो लास्ट जो थी IC की जो टाइप थी वो थी GSI, जिसको गेंट स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो भी की पॉइंट्स जो अभी तक हमने पढ़े थे पिछले जो वीडियोस में, वो हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन जो ये जो पॉइंट्स है वो ये जो है एग्जाम में बार बार पूछे हुए पॉइंट्स है, ठीक है, जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन उठाता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे।
ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड वन इज कंप्यूटर सिस्टम, थर्ड जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एंड फोर्थ जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। और ये जो शॉर्ट नोट्स है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इनको, और एग्जाम टाइम पे आप इनका क्विक रिवीजन करने के लिए यूज में इनको ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें हमारे साथ। ठीक है। और वीडियोस में बने रहें और चैनल को जरूर प्यार दें। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। अगर आप बीसीआई एससीआई के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर साइंस पूछी जाती है, तो हमारे चैनल से जुड़कर कंप्यूटर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वॉच आवर एफओसी प्लेलिस्ट, जिसमें हमने व्हाट इज कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट यूनिट जो थी एफओसी की, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वहां से स्टार्ट किया था। और फोर्थ यूनिट जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको एकदम सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। So, thanks for watching. Like, share, subscribe Future Skills Computer Classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation videos. ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।